सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। दुनिया में आग तो बदनाम है जलाने में, पर लोग तो दूसरों की बढ़ती देखकर ही जलने लगते हैं। संसार की प्रवृत्ति ये है, हमें कुछ मिले ना मिले दूसरे को कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमें मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, नहीं मिल जाए तो अच्छी चीज़, पर दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। हमारी प्रशंसा हो अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं, पर दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकता आदमी। सबसे बड़ी कमजोरी है आदमी की, अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता और दूसरे की अच्छाई नहीं सुनना चाहता। अपनी बुराई सुन करके उबल जाता है और दूसरे की प्रशंसा सुन करके उबल जाता है। और ये चाहता है दुनिया में हमें सम्मान प्राप्त हो, पर ये घमंड नहीं तो क्या, ये अहंकार नहीं तो क्या है कि हम वास्तव में अपनी गलती को देखते हुए उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम गलती को नहीं देखना चाहते। हम जब देखना चाहते हैं तो सामने वाले की गलती देखना चाहते हैं और अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अच्छाई देखना चाहते हैं। और एक नियम है, प्रशंसा जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, बुराई बाधा उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि बुराई के माध्यम से तो हम सतर्क हो सकते हैं और जो हमारी कमियां हैं उसको सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रशंसा हमेशा बाधा उत्पन्न करती है। समझ आ रहा है ना? ये नियम है। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से बोला, हमारी बहुत प्रशंसक है। उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रगति रुक गई, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करने वाले से तुम्हारी प्रगति रुक गई। ये तुम्हारे जीवन निंदक नहीं है तो आपकी प्रगति हो नहीं सकती, क्योंकि प्रशंसा पाने से अभिमान आता है और अभिमान आने से प्रगति रुक जाती है, और निंदा होने से सावधानी आती है और सावधान होने से हमारी प्रगति और आगे हो जाती है। इसलिए प्रशंसा मार्ग में रुकावट पैदा करती है और आलोचना मार्ग में प्रगति प्रदान करती है। हर आदमी दर्पण देखना चाहता है, कारण क्या है? यदि दर्पण ना देखे तो चेहरा साफ सुथरा नहीं हो सकता। चेहरे को साफ सुथरा बनाने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, वैसे जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए आलोचना की आवश्यकता है। निंदक एक दर्पण की भांति होता है जो हमारे जीवन के लिए साफ सुथरा बनाता रहता है। जैसे दर्पण चेहरा दिखा करके, कमियां दिखा करके, दाग दिखा करके और आपको प्रेरित करता है, आप दाग को साफ करिए, चेहरा साफ सुथरा करिएगा। ऐसे आलोचक दर्पण की भांति होता है जो हमारे जीवन को, चारित्र को निर्मल और पवित्र बनाने में सहयोगी होता है। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाय। नहीं आया समझ में? निंदक अपने पास रखो, निंदक को नीरे माने पास में रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि निंदक बिना पानी और बिना साबुन के हमें साफ करता है। वो जब निंदा करता है तो हमारी कमियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जीवन में यदि निंदक ना हो तो फिर हम सावधान कैसे रहेंगे? कोई ना कोई तो कमी देखने वाला होना चाहिए ना। सब हमारी अच्छाई देखते रहेंगी तो हमारे पास कौन सी कमी पड़ रही है मालूम कैसे पड़ेगा? और जब तक कमी मालूम नहीं पड़ेगी, जब तक
सावधान नहीं होंगे और आगे प्रगति नहीं होगी। इसलिए आलोचना भी होना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा ना? निंदा भी जीवन में बहुत जरूरी है, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए। आज इसने लिखा है, तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा, सावधान हो जा। तुम्हारी 2 आँखें, दुनिया को कितनी आँखों से देखोगे तुम? 2 आँखों। देखिए दुनिया की तो 1000 आँखें, 1000 आँखों से देखेगा। इसे सतर्क हो जाओ। कहने का तात्पर्य दुनिया में आप जैसा देख रहे हो वैसा नहीं है, क्योंकि आप 2 आँखों से देख रहे हो और दुनिया के पास 1000 आँखें हैं। हर जगह हमें सावधान रहने की आवश्यकता, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो जीवन में सावधान रहता है वही अपनी मंजिल पर पहुंच पाता है। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी लेकर के जाते हो तो लिखा रहता है सावधान, आगे अंधा मोड़ है, सावधान यहाँ पर आगे स्कूल है, सावधान आगे ब्रेकर है, सावधान आगे ट्रैफिक है, सावधान आगे मार्ग डाइवर्ट है। ये सब लिखा रहता है। क्यों? ताकि आपके लिए मंजिल तक सुरक्षित भेज सके। समझ आया ना? जो सावधान लिखा रहता है वह आपके लिए मंजिल तक सावधानी से भेजता है। ऐसे कोई आपको बीच में कुछ बताता है तो आपको सावधान रह करके जब आप चलेंगे तभी जा कर के आप मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। कभी कभी ब्रेकर हमारे लिए ऐसा लगता है ये हमारे लिए गति में अवरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो ब्रेकर जरूरी है। और आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होंगी उनके सामने ब्रेकर जरूर होंगे। स्कूल है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, बोलो ना भाई, मेन हाईवे पर वहाँ ब्रेकर क्यों होंगे? क्योंकि कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ को पार करने के लिए अवरोध पैदा होते हैं। आए समझ में आपको कि नहीं? हाँ। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी उनके पीछे लिमिटेड लिखा रहेगा। देखते ना, फलानी फलानी कंपनी लिमिटेड क्यों लिखा रहता है? नहीं पता? अरे लिमिट में रहो वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। बिना लिमिट के आप कभी भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। कंपनी में बढ़ाओ तो पर लिमिटेड लिखना पड़ेगा आपको, बिना लिमिटेड के नहीं चलता है। देख लो ना बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या लिखा रहता है पीछे? लिमिटेड लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? लिमिटेड के बिना काम नहीं चलेगा आपका। हर चीज़ में लिमिट होना चाहिए। प्रशंसा भी लिमिट से हो, निंदा भी लिमिट से हो, है ना? धन दौलत भी लिमिट में हो, आपकी गति भी लिमिट में हो। हर चीज़ जो है वो लिमिट में होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हो। इसलिए निंदा भी जरूरी है जीवन में। क्या? अच्छा ये बताओ, आप लोग फसल बो कर के फसल की निदाई नहीं करते क्या? निदाई, हाँ, कटाई नहीं करते क्या? बोलो ना। जैसे फसल की निदाई जरूरी है, जैसे फसल की कटाई जरूरी है, तभी आप कुछ खा पी पाएंगे। इसी प्रकार से जीवन में भी निंदा और कटाई बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है, ये जरूरी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, पर प्रशंसा तुम्हें सूल सी चुभती है, कुंभ के स्वागत समादर से आग बबूल हुए हो। जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा, स्वयं मठा महेरी पीकर औरों को छीर। भोजन कराते समय डकार आएगी तो खट्टी ना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 364 पर कह रहे हैं कि आपके लिए पर की प्रशंसा हमेशा चुभती रहती है। यह स्वर्ण कलश के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? कुंभ के अंदर भरा हुआ पानी ये कह रहा है आपको तो दूसरे की प्रशंसा पसंद ही नहीं है। आपको दूसरे की प्रशंसा कांटे जैसे चुभती है। समझ आ रहा है ना? हाँ। देखो, यदि अपने सामने किसी की दूसरे की प्रशंसा हो जाए तो भी नींद नहीं आती है ना, और अपनी प्रशंसा हो जाए तो नींद नहीं आती। प्रशंसा तो दोनों प्रकार की बेकार है। समझ गए? खुद की यदि प्रशंसा हो जाए, 100 लोगों में अच्छा हार पहना दिया जाए, माला पहना दी जाए, आप अकेले के लिए, फिर देखो आप रात में जब सो गए तब करवट बदलोगे, अरे आज तो हाँ, अंदर अंदर गुदगुदी होती रहेगी, नींद नहीं आई 1 घंटे बाद, है ना। और अपने को सम्मान नहीं दिया, अपन ने सब कुछ किया, सामने वाले ने कुछ नहीं किया, उसको मिल जाए, फिर देखो फिर तो और रात भर नींद नहीं आने, फिर तो और करवट बदल गई। ये प्रशंसा है ही ऐसी चीज़। हमें मिले तो नींद भगाती, दूसरे को मिले
हाँ, इसलिए जो निंदा और प्रशंसा में समान रहे सो अच्छी सुख से नींद से सोता है, ऐसा है। वरना चुभती रहती है उसके लिए, भीतर 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 कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो कह रहे भाई तुम्हारे लिए तो कांटे से चुभती दूसरे की प्रशंसा लगता है, इसलिए कुंभ के स्वागत सत्कार को आग बबूला हो रहे हो। जो मिट्टी का कुंभ है उसके लिए आप क्या कह रहे हो, आग बबूला हो रहे हो। फिर ठीक भी है, जिसने स्वयं मठा पिया हो वो भले दूसरे को मीठे दूध का भोजन करावे, किंतु जब कभी उसे डकार आएगी तो खट्टी आएगी ना, क्योंकि भले दूसरे को तुमने दूध पिलाया है तो डकार तो उसको दूध की आएगी, तो मठा पियोगे तो बोलो ना मट्ठे की आएगी। समझ में आ रहा है आपके लिए। और सुनो क्या कह रहे हैं, आपको तो डकार वैसे ही आने वाले जैसा आपने खाया। कहने का तात्पर्य है सामने वाले तो मुख पर किसी की प्रशंसा करो पर अंदर तो आपके वही भरा हुआ है। समझ आ रहा है ना, शब्दों से कुछ नहीं मालूम पड़ जाता है, सम्मान देने का तरीका बदल जाता है। सामने वाला बोलता था हाँ हमें पता है, इसी समझ जाओ, कह तो रहा है लेकिन अंदर से उसके भाव नहीं है, क्योंकि डकार कुछ अलग ही आ रही है। सामने वाले को सम्मान दिया, हाँ वो तो पक्षपात हो गया, कर लिया उन्होंने, हमें तो किसी ने देखा नहीं, बोला, ऐसे आ जाते हैं ना। ये भाव जो आ रहे हैं यही बता रहे अंदर तुमने क्या पी रखा है, मट्ठा पी रखा है। तुम स्वर्ण हो उगलते हो झट से, माटी स्वर्ण नहीं, स्वर्ण की उगलती अवश्य, तुम माटी की उगाल हो। समझिए ना। एक बात यहाँ पर बता रहे प्रसंग में आ गई, तो वो बात ये है कि अभी आपका कौन सा माह चल रहा है, अश्विनी, कार्तिक नहीं कार्तिक आएगा आगे, अभी चल रहा है आपका कुंवार, है ना, कुंवार बोलते हैं इसको, अश्विनी या कुंवार कहलाता है। समझ गए ना। इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, कुंवार में करेला नहीं खाना चाहिए। कुंवार में करेला खाने से बीमार पड़ते हैं। और कार्तिक दही, अब कार्तिक का महीना आएगा उसमें दही नहीं खाना, वरना बुखार आते हैं, बीमार पड़ते हैं। ये नियम है, सावन ककड़ी, भादो मई, कुंवार करेला और कार्तिक दही, मरहो नहीं तो परहो सही। तो मरोगे नहीं तो परो, मतलब बीमार जरूर पड़ोगे। इसलिए कभी भी अभी जो कार्तिक का महीना आएगा ना, इसमें दही नहीं खाना। दही खाने वाले बीमार पड़ते हैं जो कार्तिक के महीने में दही खाते हैं। समझ रहे ना। इसलिए अभी कुंवार में करेला नहीं खाना और कार्तिक में दही नहीं खाना, यदि अपना स्वास्थ्य लाभ चाहते हो तो। समझ गए। ये रूल्स हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। महान लोग ये लिख करके गए हैं, आयुर्वेदाचार्य वगैरह, तो उसको मानो। आज नहीं तो कल उसके साइड इफेक्ट मिलते हैं। जब जो खाने को कहा वही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में सब मिल रहा है तो खाते जाओ। और आजकल तो 12 महीने सब चीज़ मिलती है। अंगूर भी अभी मिल रहा होगा आपके लिए, संतरा भी सब मिल रहा है। आप जाओ तो बेंगलोर जाकर जब देखो तो, क्योंकि जहाँ हम रुकते थे वहाँ पर बेंगलोर में, वहाँ नीचे बाजू में ही सब्जी की दुकान थी, वहाँ हर समय हर चीज़ मिलती थी। समझ गए। कोल्ड वाली सारी चीज़ें मिलती वहाँ पर, कोल्ड स्टोर की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसमय की चीज़ें मत खाओ। आज जैसे के शब्दों में बता दूँ, जो बेमौसम के फल आते हैं, सब्जी आते हैं, तो उनके बारे में एक बार आचार्य ने बोला था, जो बेमौसम के फल सब्जी खाएगा वो बेमौसम में जाएगा। समझ गए। कहने का तात्पर्य ये है, जिसकी जो ऋतु हो, जो समय हो, उसी समय उस फल आदि को खाना चाहिए, सब्जी को खाना चाहिए। हमेशा नहीं खाना चाहिए, वरना बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। एक लौकी और टमाटर है जो सदाबहार है, कैसी है, कभी भी देते जाओ, उसकी कोई बात नहीं है। समझ गए। बाकी तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। समझे। आहार विज्ञान भी जानना जरूरी है। यहाँ पर बात आ गई मठा महेरी की, इसलिए मैंने आपको, महेरी जानते आप लोग, नहीं जानते, चावल में मठा मिला करके उबालना, वो कहलाती महेरी। क्या कहलाती, कड़री, कड़री क्या बोलते हैं आपके यहाँ? नहीं, कड़ी अलग होती है। चावल और मट्ठे को दोनों को क्या कर देना, उबाल देना घी में, तेल में, वो कहलाती है कड़ली। क्या कहलाती है आपके पता नहीं, तो उसको महेरी बोलते हैं। मठा और चावल क्या होता है, मठा और चावल। समझ गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं
और सुनो, तुम स्वर्ण हो, उगलते हो झट से। माटी स्वर्ण नहीं है, पर स्वर्ण को उगलती अवश्य तुम माटी के उगाल हो। देखो कितनी बड़ी बात कही। सोना कहाँ से पैदा होता है? मिट्टी में से निकलता है। तो उसने कहा तुम उबल जाते हो, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो। मिट्टी बहुत जल्दी गर्म नहीं होती, तुम उगाल हो। अर्थात उसने तुम्हें पैदा किया है। किसने? मिट्टी ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। आज तक ना सुना, ना देखा और ना ही पढ़ा कि स्वर्ण में बोया गया बीज अंकुरित होकर फूला फला लहलहाया हो पौधा बनकर। हे स्वर्ण कलश, दुखी दरिद्री जीवन को देखकर जो द्रवीभूत होता है, वही द्रव्य अनमोल माना है। दया से दरिद्र द्रव्य किस काम का? माटी स्वयं भींगती है दया से, और औरों को भी भिगोती है। माटी में बोया गया बीज समुचित अनिल सलिल पा पोषक तत्वों से पुष्ट पूरित सहस्र गुणित हो फलता है। एक बात तो ये है कि आप जो हो ना, इसी के उगाल हो, मिट्टी के उगाल हो। दूसरी बात ये है, आज तक ना तो सुना है और ना देखा गया, ना ही पढ़ने को आया है कि सोने में बोया गया बीज अंकुरित हुआ हो, पौधा बना हो। बोलो ना, कभी नहीं। वैसे तो आपने कभी बोया ही नहीं होगा लेकिन फिर भी कभी भी स्वर्ण बिछा दो यहाँ पर, उस पर बीज डालोगे तो कभी उसमें अंकुर उत्पन्न होने वाले नहीं। जब अंकुर ही नहीं तो पौधा नहीं, पौधा नहीं तो फल फूल की कामना नहीं। हे स्वर्ण कलश, जो दया से भींगता है वही द्रव्य अनमोल माना जाता है। दया से रहित द्रव्य किस काम का? माटी स्वयं दया से भींगती है और औरों को भी भिगोती भी है। तभी तो माटी में बोया गया बीज समुचित हवा पानी पा पोषक तत्वों से भरा क्या करता है? हजार गुणित फल को देने वाला होता है। खैर दूसरी बात यह है, जैसे मिट्टी की तुम प्रशंसा सुनना नहीं चाह रहे, उसमें तुम्हें भेद क्या है जरा समझो। तुम्हारे ऊपर कोई बीज बोएगा तो अंकुरित नहीं होंगे। कितना ही पानी डाला जाए तुम गीले होने वाले नहीं, आपके अंदर तक प्रवेश करने वाला नहीं। लेकिन मिट्टी के अंदर क्या होता है? पानी प्रवेश कर जाता है, बीज डालो तो अंकुरित हो जाता है। क्यों? वह भींग जाती है। यहाँ पर आचार्यों ने दया का शब्द दिया भींगने के लिए। जो दया से भींगा है उसी का जीवन सार्थक है। निर्दय व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं है, क्योंकि निर्दय के जीवन में कभी भी दया धर्म के अंकुर नहीं फूटते। जो क्या करता है? दया से भींगा हो उसी के अंदर धर्म के अंकुर फूटते हैं। अंकुर समझते ना? अंकुर, हाँ, वो कब फूटते हैं? जब दया हो। कठोर भूमि में जैसे बीज नहीं उगता, वैसे ही कठोर हृदय में धर्म के बीज नहीं उगते। जिसके अंदर गीलापन हो वही जाकर के वह बीज को उत्पन्न करता है। वैसे जिसके अंदर दया से भरा हुआ हृदय है उसके अंदर धर्म के अंकुर उत्पन्न होते हैं। दया को छोड़कर कहीं भी धर्म मिलने वाला नहीं है। जिसके जीवन में दया है तो समझो धर्म है, दया नहीं है तो धर्म का पालन हो ही नहीं सकता। और कहते 1000 गुना फल मिलता है। जैसे मिट्टी में बीज बोया गया तो 1000 गुना बीज आता है। उसी प्रकार से यदि कोई कोमल हृदय वाला, दयावान हृदय वाला है, धर्म करता है तो उसके कई गुना फल मिलता है। दया से रहित धर्म करने वाले को कोई फल नहीं मिलता। समझ में आ रहा है ना? इसलिए दया का पालन करते हुए धर्म का पालन करना मुख्य आप लोगों से कहना चाहता हूँ। यदि आप पूजन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, तो दया को ध्यान में रख के करें, क्योंकि दया के बिना पूजन अकेला फल देने वाली नहीं है। समझ गए ना? इसलिए जलाभिषेक सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें दया का पालन होता है। अन्य चीज़ें आप मिला कर करते हो तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और जहाँ विसर्जित करेंगे वहाँ भी बहुत सारे जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो दया के साथ पालन किया गया धर्म ही आपको मुक्ति का संपादन कराने वाला है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, इसे पूजन करते समय वही द्रव्य चढ़ाएँ आप। द्रव्य तो चढ़ाएँ, लेकिन स्थापना निक्षेप है वो। कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं कि आपने बोला, क्या बोला आपने कि भाई पुष्पम नृपामति स्वाहा। पुष्प तो आपके हाथ में है नहीं। आपने कहा दीपम नृपामति स्वाहा, दीप आपके पास है नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, है ना? पुष्प है नहीं है,
आप पुष्प झूठ बोल रहे हो, आपसे दीप है नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए फूल तोड़ के लाओ और चढ़ाओ, और दीप लेके आओ सो चढ़ाओ। ऐसा कहने वालों से कह देना कि भगवान ही के जो सामने बैठे, बोलो उनसे नहीं है, ये भगवान स्थापना निक्षेप से हैं। किससे हैं? हमने जैसे भगवान को स्थापना निक्षेप से माना है, वैसे ही हमने लोम को भी पुष्प मान करके चढ़ाया है। स्थापना निक्षेप की पूजन है। कौन सी पूजन है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फिर तो भगवान ही झूठ हो जाएंगे फिर तो। नहीं, देखो हमारी स्थापना निक्षेप, कौन सा निक्षेप है? हमने इसमें स्थापना की है, ये हमारा पुष्प है, हम चढ़ा रहे हैं, ये दीप है, हम चढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? उनको बता देना कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, बल्कि हम दया का पालन करते हुए भगवान की पूजन कर रहे हैं। और लिखा है आगम में, पूज्य पुरुषों के गुणों से अनुराग रखना सो पूजन है। क्या लिखा? पूज्य पुरुषों के गुणों से अनुराग रखने का नाम पूजन है। हमारे भगवान ने सबसे पहले दया का गुण था उनके अंदर, दया पालो ना, वही तो पूजन है। भले कुछ ना चढ़ाओ, लेकिन यदि दया पालते हो तो सबसे बड़ी पूजन तुम्हारी हो जाए। भगवान ने गृहस्थों को बताया, हरित काय पर पैर मत रखो, हरी वस्तुओं पर पैर मत रखो। फिर तोड़ कैसे सकते हैं, कर कैसे सकते हैं? तो भगवान के गुणों का पालन कर रहे हैं, उनके गुणों से अनुराग रख रहे कि नहीं रख रहे? बोलो ना, दया का पालन कर रहे हैं। तो बता देना उनको, अच्छे ठंडे दिमाग से समझाना, उनको बताना कि मैं भगवान के गुणों से अनुराग रखता हूँ, इसी का नाम आगम में पूजा कहा है। और भगवान के गुण दया से विभूषित रहे हैं, सुन रहे ना, इसलिए मैं दयावान बन करके ही भगवान की पूजन अर्चन कर रहा हूँ। कम से कम में, जैसे आप दीपक जलाते हो, दीपक में हिंसा होती है, लेकिन याद रखो दीपक उतना ही जलाओ जिसमें आरती हो जाए, और अपने उसको बंद कर दो। ऐसा नहीं कि रखा हुआ है उसमें आकर के जीव पढ़ रहे हैं, ये भी अविवेक है। समझ आ रहा ना? थोड़ा थोड़ा जिसमें चल जाए वो काम करना चाहिए, तभी होता है। अब सामने वाला कहेगा आपने दीपक जलाया, इसमें भी हिंसा है, फिर आपने फूल क्यों नहीं चढ़ाया, उसमें भी हिंसा है। उनसे बोल देना कि नहीं, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन फूल फल खाए बिना रह सकते हैं। बता देना उनको, ठीक है ना? जो अनिवार्य है वो तो करना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान की ज्योति उतनी प्रकाशित करने के उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जिसकी नहीं जरूरत है, उसके बिना काम चल रहा है, तो हम चला लेंगे दया का पालन करके। समझ में आ रहा ना? उसको ऐसा बताने का प्रयास करना। अब कोई कहता नहीं आरती का भी निषेध कर दो, तो उनसे कहना भैया फिर घर में गैस जलाने का निषेध कर दो, है ना? मैं कभी आरती नहीं करता, क्योंकि मेरा गैस जलाने का त्याग है। मैं कभी आरती नहीं करता, क्योंकि मेरे गैस जलाने का त्याग है। मैं आपसे भी यही उपदेश दूंगा, आप भी आरती करना बंद कर दो, लेकिन कब? जब मुनि बन जाओ तब। हाँ, सीधी बात है, मैं तो दया पालन बैठे हूँ, आपसे भी करो दया का पालन करो आप। समझ आ रहा है ना? तो हमारी कौन सी स्थिति है वर्तमान में, हम क्या हैं, क्या अवस्था है, इसको देख करके ही धर्म किया जाता है। समझ आ रहा है ना? लॉजिक तो मेरे पास भी, तर्क तो बहुत से मेरे पास है, लेकिन आपकी तर्क के साथ साथ आगम संबंधी बात होना चाहिए, तब वह आपको काम कर सकती है। समझ आ रहा है ना? ये विवेक हमें रखना है ना? सामने वाले को समझाना नहीं है, बताना नहीं है। यदि हमें दया का पालन करना, किसी व्यंग नहीं कसना। यदि कोई कुछ क्रिया कर रहा है उसको बुरा भला मत कहो, हमें क्या करना है ये हमने आपको उपाय बता दिया। और आपसे कोई कुछ कहता है तो उसको जवाब देने की हमने आपको तरीका बता दिया कि आप ऐसा जवाब दीजिएगा। भाई देखो, हमने तो इतना सीखा, इतना जाना, यही हम जानते हैं। समझ आ रहा ना? एक बार क्या हुआ, एक साधु हमें मिले, वो रात को बात कर रहे थे, है ना? सुबह मिले, हमने कहा महाराज आप तो रात में बात कर रहे थे। तो बोले कहाँ लिखा है ग्रंथों में कि साधु को रात में नहीं बोलना चाहिए? मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज कहाँ लिखा है कि साधु को दिन में बोलना चाहिए? ये तो दिखा दो प्रमाण। ये लिखा है हित मित प्रिय वचन बोलें और आवश्यकता पर बोलें, बाकी बोल रहे हैं। ये लिखा है, बोलने को कहाँ लिखा? बोलो ना। यदि बोलने का नाम सत्यव्रत है तो बाहुबली कौन थे? वो तो बोले ही नहीं दीक्षा लेकर के। बोलो ना भाई। और जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो तो दीक्षा लेके मौन हो जाते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तो बोलते नहीं है। फिर क्या कहोगे उनके लिए? समझ आया ना? तो कुतर्क की कैंची से तो कुछ भी काट दो, पर तर्क सम्मत होना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कम बोलने से काम चल जाए तो क्या जरूरत है, और रात में साधु को बोलने की जरूरत क्या है? हमें तो ये समझ में नहीं आता।
क्या जरूरत है बोलो? शादी दिन में बात कर लो ना, दिन में दे दो ना उपदेश, बात खत्म हो गया। अपने धर्म अपना जो 12 घंटे आपको मिले वो किसके लिए मिले? आत्म साधना के लिए मिले, है ना। मौन रह करके बोलने से क्या होगा महाराज? जीवों की हिंसा होती है। रात में बहुत जीव रहे थे, आप बोलोगे तो काम करवाओगे, काम करोगे तो हिंसा होगी, और नहीं बोलोगे तो कोई काम ही नहीं होगा। शांति से बस बैठे रहो, तुम जो करना करते रहो, अपनी निबंधना खत्म। समझ आ रहा ना आपको? एक के पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। समझना चाहो तो, जीवन का निर्माण करना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कुतर्क में तो दुनिया जी रही हो, जीने दो। लेकिन सही धर्म का पालन करना हो तो आप ये देखो कि भगवान के गुणों से हमें कैसे। पहले के महाराज बोलते कहाँ थे, अपने धर्म ध्यान में लगे रहते थे। अब चूँकि वर्तमान विडम्बना ऐसी है कि अब रोज भोजन करना पड़ता है, मास उपवास कर नहीं सकते, तो समाज के बीच में रहना पड़ता है सहनन नहीं होने से। तो इसका अर्थ थोड़ी कि एकदम ही सब गड़बड़ कर दो, नहीं। जितना आपका सीमित है सीमित सब अपना काम कर सकते हो। समझ रहे? आज ही बहुत कुछ पालन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ पालन करने वाले कर रहे हैं और करते हैं। आया समझ में आपको? चलिए आगे चलें। तो दया की बात आगे इसलिए बोल रहा हूँ, दया धर्म का पालन करने के लिए। दया से भींगे हो तो ही धर्म है, वरना नहीं। क्योंकि दया से दरिद्र द्रव्य किस काम की? ऐसे में अगर बहुत सारी धन दौलत है लेकिन दया का पालन नहीं कर रहे, वो धन दौलत किस काम की तुम्हारी? सब पाप का बंद कराने वाली है, सब दुर्गति का बात कराने वाली है। आचार्य से कहते हैं आपका धन दौलत है, दया के क्षेत्र में लगाओ, गायों के संरक्षण में लगाओ, गौशाला में दान दो, दया के क्षेत्र में लगाओ, ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य का काम करेगा, आपके जीवन को निर्मल। नहीं तो दया से रहित द्रव्य किस काम की? नरक ले गई। चक्रवर्ती की संपदा भी क्या शुभम कौर ब्रह्मदत्त को कहाँ ले गई? नरक ले गई। वो संपत्ति दया से रहित किस काम की? इतना पुण्य, पूर्व भाव में मुनि बने, मुनि बनने के बाद स्वर्ग गए, स्वर्ग के बाद जाने के बाद चक्रवर्ती बने, चक्रवर्ती बनने के बाद दया से शून्य हो गए तो नरक चले गए। क्या संपत्ति और क्या सब चीज़। तो दया का भाव समझो। समझ आ रहा आप लोगों को? हाँ, दया के बिना धर्म नहीं होता। बाकी सारी बातें सुनते रहो, जानते रहो, लेकिन अभी आप लोगों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। हाँ, अभी मैं देख करके आया हूँ, इतने सारे गन्ने रखे हों, इतने सारे फूल रखे हुए, ये गलत बात है। सुन आ रहा ना? और अब क्या बांटोगे तुम लोग? पत्ता, सोना सोना सोना, ये क्या है? इसकी क्या जरूरत है? कोई आए तो हाथ मिलाना, जय राम जी कर लेना, जय जय कर लेना, बात पर्याप्त है, इसके आगे कुछ नहीं। सुन, दया का पालन करो। हाँ, यदि आप एक पत्ती की अनुमोदना करते हो तो जितने भी बट रहे होंगे उन सबका दोष आपके पल्ले पड़ेगा। सुनने आ रहा है ना? क्योंकि अभी मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो किसी ने बताया, महाराज जी सोना सोना। मैंने कहा कहाँ सोना? बोले महाराज जी वो वृक्ष है ना, ये जो लोग लेके जाते हैं, बोले ये पत्ते का नाम सोना है। हमने कहा ऐसे कैसे सोना है? बोले ऐसा करते, इसको एक व्यक्ति को देते हैं, वो उसको देता है, बोले सोना दो सोना दो सोना दो, है ना, बेचारे को सुला दो। ये समझ में हमें तो नहीं आता, आप लोगों को आता है? सावक बच करके चलता है। जब वो चातुर्मास में हरी पत्तियों का त्याग करता है सच्चा ग्रस्त, तो खाने के लिए फिर बांटने के लिए कैसे तैयार रहेगा? सोचो तो विचार तो हैं। इस पर ताली तो बजाओ। ये काम नहीं करेंगे, आज से त्याग, सोना नहीं बांटेंगे। बांटना है तो सही का सोना बांटो ना। शुभ का बात होगी हमें, हम हाँ बिल्कुल हम तैयार हो इसके लिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पत्ते को सोना बना करके बांटना, ये मुझे उचित नहीं लगता आपका। समझ में आया ना? और वो भी भगवान के सामने आके रख देना, महाराज के सामने आकर रखना, ये जो उचित तो नहीं लगता मुझे। अब आप लोग कहाँ से पद्धति है मुझे नहीं पता, मैं तो जीवन में पहली बार देखा है। इतनी उम्र हो गई मेरी, कितनी उम्र हो गई? 40 साल में पहली बार देखा कि किसी वृक्ष का पत्ता तोड़ करके सोना बांटा जा रहा है। ये पहली बार देखा, वो भी कहाँ? सब लगा मैंने आज तक नहीं देखा है। समझ में आ रहा है ना? मैं तो आ रहा था तो बच्चे बता रहे थे मुझे रास्ते में, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। उन्होंने बताया अरे सोना है, आप चिंता मत करना, शाम तक आपके पास भी आ जाएगा। उन्हें भी बताया, हाँ भगवान के पास तो आएगा ही और आपके पास भी आ जाएगा। मैंने कहा भैया नहीं, मैं तो समझा दूंगा, मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए, आपका जरूरत नहीं है। जीवों के प्राण लेकर के क्या व्यवहार बनाना चाहते हो, मेरा ये कहना है। अरे अच्छे से हाथ जोड़िएगा, है ना, जय जयंत करिएगा, जय राम जी करिएगा,
भगवान का नाम लीजिएगा। समझ में आ रहा ना, ये क्या रखा है, तो इतने सारे तोड़ तोड़ करके ऐसे इतने बड़े बड़े डाल लेकर के जा रहे हैं लोग ऐसा करके, है ना। और एक तो ऐसा परिवार था, बोल नहीं रहे, वहाँ के यहाँ से निकला था, मैंने देखा जैन परिवार के सामने से निकला था एक आदमी लेकर के, है ना। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रत्येक प्राणी की रक्षा की बात कही गई है, दया की बात कही गई है, पानी छानने की बात कही गई है। जब पानी को छान कर पीते हैं तो तरस जीवों कैसे मार सकते हैं, जरा विचार तो करो। इससे बचो भैया, क्या करो, बचो। किसी का कोई परंपरा को लेकर के आप दया से वंचित मत हो। ये कोई परंपराएं नहीं है, और जीनियों की तो परंपराएं नहीं है, कहीं हो वो जाने, है ना। पर जीनियों की तो परंपरा ये नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, इतने वर्षों में तो नहीं देखा मैंने। कितने वर्षों में? 46। अब इसके बाद कहाँ कैसा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, इससे बचो, तभी आपकी द्रव्य काम की है, तभी आपका जीवन सार्थक है। समझ में आए ना। हाँ, भगवान के यहाँ गन्ना चढ़ाने का कोई विधान नहीं देखा, पहली बार देखा है। समझ में आया ना। हाँ, ये विधान हमने कहीं नहीं देखा, बहुत जगह होकर के आए, पर यहाँ देखने आया मैं। जैसे पता नहीं अनायास कैसे मैं वहाँ पार्श्वनाथ जिनालय पहुँच गया। मैंने कहा चलो, बहुत देर से भगवान के दर्शन नहीं किए, आश्चर्य से आ रहा था, देखा। मैंने कहा हो भगवान ये क्या है, आप गन्ना खाएंगे क्या, भगवान से पूछा। उन्होंने कहा नहीं। चल रहा है ये, कैसी प्रॉपर्टी कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये पहली बार देखने में आई। इसका लॉजिक क्या है हमें बताना, समझाना भैया, ये क्यों करते, क्या करते, कैसे करते, इससे क्या प्रॉफिट होता है, भगवान खुश हो जाते हैं क्या, तुम्हारे खेत की कटाई अच्छी करवा देते हैं क्या, भगवान हंसिया लेकर के जाते हैं, हार्वेस्टर लेकर क्या करते हैं, हमें थोड़ा बताना उससे, ताकि हम उसको समझ सकें। सुन रहे हमें ये वो कह रहे हम तो लगाते नहीं हैं, पर ये क्यों होता है ये हमें सोच समझाना, इससे क्या फ़ायदा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है ऐसा करना, थोड़ा ये भी बता देना। कौन से आगम में आया है तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी अपनी भूल सुधार करूंगा, और जहाँ जहाँ जाऊंगा ये सब चीज़ें बताऊंगा उनको, है ना। क्योंकि मुझे तो पढ़ने को मिला नहीं अभी तक, है ना, एक 26 साल में तो महाराज बनने के बाद। अब यदि कहीं मिलता है तो आपको भी उसकी चीज़ बताऊंगा, पर मुझे ये समझ में तो नहीं आया। दया अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या है, क्या चला, दया के बिना कोई धर्म नहीं होता। जैसे आग में कभी कमल नहीं खिलता, जल में ही खिलता है, वैसे धर्म दया में ही मिलता है, हिंसा में कहीं भी धर्म नहीं होता। ये मैं डंक की चोट पर कह सकता हूँ, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से पहले ये कह सकता हूँ कि जब भी कमल खिलेगा तो आग में नहीं खिलेगा, खिलेगा तो कहाँ खिलेगा भाई, पानी में या कीचड़ में खिलेगा। समझ आ रहा है ना, नमी होगी वहीं पर खिलेगा। ऐसे धर्म जब मिलेगा तो दया में मिलेगा, कहीं भी हिंसा में धर्म नहीं होता, न हो सकता है। माटी के स्वभाव धर्म में अल्पकाल के लिए अत्यल्प अंतर आना भी विश्व के श्वासों का विश्वास ही समाप्त यानी प्रलय काल का आना है। एक बात और, हे स्वर्ण कलश, यथार्थ में तुम सवर्ण होते तो फिर वह दिनकर का दुर्लभ दर्शन प्रतिदिन क्यों ना होता तुम्हें, हो सकता है दिवांध सम प्रकाश से भय लगता हो तुम्हें, इसलिए तो बहुत दूर भूगर्भ में गाड़े जाते हो तुम। संभव है रसातल में रस आता ही तुम्हें, तुम्हारी संगति करने वाला प्रायः दुर्गति का पथ पकड़ता है। यह कहना असंगत नहीं है, तुम्हें देखने मात्र से बंधन से साक्षात्कार होता है। बंधन बद्ध बंधक भी हो तुम 100 और पर के लिए। अब देखिएगा इसकी और बात कही जा रही है, उदाहरण सहित देते हुए समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो, थोड़े से समय के लिए माटी के स्वभाव में अंतर आना यानी संसार ही समाप्त, प्रलय काल का आना सिद्ध होता है। थोड़ी सी मिट्टी खिसक जाए, भूकंप नहीं आ जाता है, क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाते हैं, और क्या होता है, और क्या हो जाता है, फिर प्रलय काल सा आ जाता है। एक बात और है, हे स्वर्ण कलश, यदि वास्तव में तुम सवर्ण अच्छी कुल परंपरा वाले होते तो सूर्य का दुर्लभ दर्शन आपको प्रतिदिन होता।
पर क्यों नहीं होता? मिट्टी को रोज होता है, तुम या तो तिजोरी के अंदर रखे रहते हो या जमीन के अंदर गड़े रहते हो, है ना। घर के बाहर तो कोई रखता नहीं सोना, कहाँ रखता है? तिजोरी के अंदर रखेगा या गाड़ करके जमीन में रखेगा। समझ में आ रहा ना। तो आपको सूर्य के दर्शन क्यों नहीं होते? हमें क्यों होते हैं? क्योंकि जो कुलीन लोग होते हैं वही भगवान के दर्शन कर पाते हैं। कुलीन लोगों का ही सौभाग्य भगवान के रोज दर्शन हो पा रहे हैं। और आपकी जैन परंपरा में तो नियम है बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करना। आप किस कुल में जन्म लिए हो? जिस कुल में ये नियम होता है जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब में मुख में पानी भी नहीं डालेंगे। ये कहते सवर्ण माने उच्च कुल के लोग भगवान के दर्शन किए बिना कभी भी मुख में पानी भी नहीं डालते हो। तुम कैसे हो बुरा जीवन निकाल रहे हो? हाँ, मिट्टी किससे कह रही? सोने से। इसका मायने समझे। ऐसे बहुत से धनी लोग हैं जो 9 बजे सोकर उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, भगवान के दर्शन कब करेंगे वो? सुन रहे ना। वो कुलीन नहीं है, वो सोने जैसे सोने में पड़े हैं। हम मिट्टी जैसे अच्छे हैं, गरीब हैं, लेकिन कम से कम रोज भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं। कुलीनता तो उनके अंदर है। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। किससे होता है? जिसके अंदर भगवान की भक्ति है वो ही बड़ा है। सुन रहे ना। भले आप पैसे से गरीब बने रहना लेकिन भगवान के करीब बने रहना, है ना। वो बड़ा आदमी नहीं है जो पैसा तो कमा रहा है लेकिन भगवान की पूजन नहीं कर रहा है। अरे वो बड़ा आदमी जो भगवान की पूजा कर रहा है, भले वह इनकम में आजीविका मात्र कर रहा हो, अपना भोजन पानी चल रहा हो, चल जाएगा। मैंने एक बार कविता सुनाई थी आपको। मैं बाहर से बहुत गरीब दिखता हूँ, अंदर से मैं भगवान के बहुत करीब रहता हूँ। मैं आप जैसा अमीर नहीं होना चाहता, भगवान से दूर नहीं होना चाहता। मैं तो और गरीब होना चाहता हूँ, भगवान के और करीब होना चाहता हूँ। मैं तो इतना गरीब होना चाहता हूँ, एक दिन खुद भगवान होना चाहता हूँ। समझ में आया? हाँ, इतने अमीर मत हो कि भगवान से दूर हो जाओ। ऐसी दशा है। पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जब तक एग्जाम में नहीं निकले थे खूब दर्शन करते, खूब पूजन करते थे। अब एग्जाम में निकल गए, जॉब लग गई, अब महीनों महीनों दर्शन नहीं करते हो। ये दशा हो गई। पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, कहीं अमेरिका पहुँच गए, कहीं यहाँ पहुँच गए, वहाँ। ये क्या है? पैसा आ गया तो गए काम से। जब तक पैसा नहीं था जब तक भगवान थे, और पैसा आ गया तो भगवान छूट गए। ऐसा पैसा किस काम का जो आपको भगवान छुड़ा दे, है ना। ऐसी गरीबी अच्छी, भगवान से करीबी रख दे। देखो देवता भी कहने लगे महाराज आप सही कह रहे हैं, वो भी हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। सत्य का समर्थन करना ही पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा, है ना। हाँ, करते रहो। तो यहाँ पर समझ जाओ इस बात के लिए कह रहे हैं कि इससे कोई मायना नहीं रखता। आपका दिनकर का आप दर्शन ही नहीं कर पाते। और सुनो, हो सकता है कि उल्लू के समान तुम्हें प्रकाश से भय लगता हो। कैसा लगता हो? भय लगता हो, ऐसा लगता है। इसलिए तो तुम धरती में बहुत गहरे गाड़े जाते हो अथवा लोहे की तिजोरियों में बंद कर दिए जाते हो। लगता है नरकों में ही तुम्हें आनंद आता है। समझ गए? बंधन में दुर्गति, दुर्गति माने नरक में ही। नीचे नीचे क्या है? नरक है। नीचे गड़े रहते हो अथवा तुम्हें दुर्गति में ही आनंद आता है। और कह रहे हैं तुम्हारी संगति करने वाला भी दुर्गति को प्राप्त होता है। यह बात गलत नहीं कही जा सकती। और जो सोने की संगति करके रहता है, वो सोने का त्याग नहीं करता है, वो अंत में कहाँ जाता है? दुर्गति का पात्र होता है। आचार्य का चिंतन समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कितना ऊंचा है। तो कह रहे हैं कि आप तो भूगर्भ में नीचे ही गाड़े जाते हो, रसातल में ही। लगता है आपको रसातल में, नरक में ही, दुर्गति में आपको आनंद आता है। और जो आपके पीछे पड़ा रहा है सो मर करके वो भी नरक चला जाता है। समझ गए ना। चक्रवर्ती की संपदा पा करके, स्वर्ण की नगरी पा करके रावण भी कहाँ चला गया? सोने की लंका पा करके भी। यानी सोने वाले यहाँ तो सो ही नहीं पाते, नरकों में तो सो ही नहीं पाते, वहाँ निद्रा ही नहीं है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये दशा है। इसलिए थोड़ी मिट्टी की कीमत करो, सोने सोने की बात मत करो। जहाँ देखो वहाँ सोना 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 सोना, पैसे पैसे की बात मत करो। थोड़ी दया धर्म की भी बात करो। पैसा बहुत कमा लिया जीवन में, अब दया धर्म का पालन करो, जीवों की रक्षा करो। क्योंकि
जो भी घर में पैसा बढ़ता है वो सहज नहीं बढ़ता। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है आचार्य गुणभद्र महाराज ने कि जैसे नदी में पूर समझते ना, बाढ़ स्वच्छ पानी से नहीं आती, जब भी बाढ़ आती तो गंदे पानी से आती है, वैसे ही घर में आवश्यकता से अधिक पैसा बिना पाप के नहीं आता, पाप होता है तभी आता है। आवश्यकता से अधिक जो पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से आप पाप कर रहे हो तभी आ रहा है, क्योंकि नदी में पूर और बाढ़ कब आती है, जब गंदा पानी आता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ही। ऐसे ही आपकी आजीविका के लिए जो पैसा आ रहा है वो ठीक है, लेकिन नहीं जो अनर्गल आ रहा है, आज एक फैक्ट्री कर, 2 फैक्ट्री कर, 3, ऐसा बढ़ता ही जा रहा, कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मायाचारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ठग रहे हो, तभी आपके पैसे की वृद्धि होती चली जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा बंधनबद्ध, बंधन भी तुम सोवर पर के लिए हो, यानी सोना स्वयं भी बंधता है और दूसरे को भी बांधता है। अरे देख लो ना, मान लो आपके यहाँ आधा किलो सोना हो, है ना, और तिजोरी में रखा हो, तो वो भी तिजोरी में है और आप भी 3 बार देखते हो यह तिजोरी सुरक्षित है कि नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, कैसा नहीं हुआ, आप भी बंधन में, वो भी बंधन में, है ना। ये नियम है। धन आदमी को मालिक नहीं बनाता, दास बनाता है, और ज्ञान आदमी को दास नहीं मालिक बनाता है। ये नियम है। ज्ञानवान मालिक बन के जीता है और धनवान नौकर बन के जीता है। समझ आ रहा ना। इसलिए अपने जीवन में धन को दास बनाओ, धन के दास मत बनो। समझ में आ रहा ना। धन के दास मत बनो, जो धन के बने दास उनका हुआ विनाश, और जिसने बनाया धन को दास दुनिया बन गई उनकी दास। आज का पूरा प्रवचन का समर्थन देवताओं ने कर दिया, अच्छे से कर दिया, ढंग से कर दिया। महाराज आप दया धर्म की बात कह रहे हो, यदि हम दयालु ना होते तो सृष्टि में प्रलय मच जाता। हम दयावान है, देखो पानी बरसा रहे हैं, ये दया है। तभी जाकर के कार्य सिद्ध होता है। समझ में आ रहा ना। दया के बिना कोई धर्म ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। परतंत्र जीवन की आधारशिला हो तुम, पूंजीवाद के अभेद्य दुर्गम किले हो तुम, और अशांति के अंतहीन सिलसिला। हे स्वर्ण कलश, एक बार तो मेरा कहना मानो, कृतज्ञ बनो इस जीवन में। माँ माटी का अमाप मान लो, मात्र माँ माँ नाम लो अब।